हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी। और आज हम इंडियन पॉलिटी का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। हाँ। 1934 में फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय है वो फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे एम.एन. रॉय। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड किए थे। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि अगर हमें ब्रिटिशर्स एक कॉन्स्टिट्यूशन बना भी देते हैं तो वो अपने रूल्स उसमें डालेंगे और अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पेशल डिमांड रखी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। और उस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी दूसरे नेशन का कोई मेंबर उसमें नहीं होना चाहिए। 40 में, जिसको हम अगस्त तोफर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हमारे जवाहरलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितनी भी मांग थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, उन सबको एक्सेप्ट किया था। उसके बाद आप सभी को याद होगा कि 1 सितंबर 1939 जिस दिन वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग 1 सितंबर 1939 को हुई थी। और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो मेनली 2 पार्टिसिपेंट्स के बीच में था। एक था एलीज फोर्सेस, एक था एक्सिस फोर्सेस। जो एलीज फोर्सेस थे उसमें थे यूएस, फिर यूके और यूएसएसआर, जिसको अभी हम रशिया के नाम से भी हैं। और जो एक्सिस फोर्सेस थे उनमें थे हमारे जापान, जर्मनी और फ्रांस। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो इनमें एलाइज फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस दोनों के सोल्जर्स मारे जा रहे थे। और यूके था, यूके के जो सोल्जर्स थे वो भी फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे। और यूके ने सोचा कि क्यों ना हम अपने सोल्जर्स भेजने के बजाय जो हमारे पास इंडियन सोल्जर्स हैं उनको भेज दें। और इसी को लेके 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आए थे और इनके अंडर एक क्रिप्स इंडिया मिशन ये भारत में लेके आए। वो क्रिप्स इंडिया मिशन क्या था? क्रिप्स इंडिया मिशन बेसिकली था कि एक डील लेके आए थे वो इंडिया के लिए कि अपने सोल्जर्स हमारे साथ वर्ल्ड वॉर 2 में भेजिए और हम इसके बदले में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है हम आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे। और जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने इसको मना कर दिया स्टैफर्ड क्रिप्स को कि नहीं, हमें आपकी डील मंजूर नहीं है। और उन्होंने इनको पोस्ट डेटेड चेक भी बोला।
एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला था। तो पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने क्रिप्स इंडिया मिशन को बोला था 1942 में जो भारत आया था। और इसी क्रिप्स इंडिया मिशन के विरोध में 2 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का लास्ट मूवमेंट था, जिसमें बोला था कि भारत छोड़ो, और इसका फेमस स्लोगन डू और डाई। उसके बाद फ्रंट लाइन पे दोनों ही टीम्स के सोल्जर्स मारे जा रहे थे। उसी टाइम पे हमारा जो वर्ल्ड वॉर 2 वो एक एंडिंग पे आ पहुंचा था 1945 में। वर्ल्ड वॉर 2 अपने एंड पे था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूके के पास पावर्स नहीं थी, उनका मिलिट्री पावर सब खराब हो चुके थे। 46 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, जिसके अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंट करने की बात कही गई थी 1946 में। 46 का जो कैबिनेट मिशन प्लान था, जिसके अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंट करने की बात कही जा रही थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, तो उसमें स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे, लेकिन उसी बीच 3 जून 1947 को एक प्लान आया था जिसको जून 3 प्लान बोलते हैं, और उसको फेमसली माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। इस जून 3 प्लान और माउंटबेटन प्लान, इसी के अंदर पाकिस्तान को अलग करने की बात कही गई थी। और जब पाकिस्तान को अलग करने की बात आई थी, तो जो हमारे 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उसमें से 90 मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिजाइन कर दिया था, और वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए थे। इन 90 मेंबर्स ने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने अलग बना ली थी, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे। इसलिए अब हमारे पास टोटल 299 मेंबर्स रह रहे थे। 299 मेंबर्स टोटल रहे थे हमारे पास, जो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे। तो उस टाइम पे जो हमारे 299 मेंबर्स थे, उन मेंबर्स को भेजा गया कि जाइए आप पूरे वर्ल्ड में घूमिए, और जहाँ भी जिन के पास सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पार्ट लेके आइए, और हम सभी के कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स करके एक ब्लेंड करके एक अपना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उसमें बहुत सी कमिटीज बनाई गई थी, जैसे फेमसली एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमने कल भी पढ़ी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी, जो फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी थे, उसके जो चेयरमैन थे वो हमारे फेमसली सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन पावर्स कमेटी, थी, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू ही थे। उसके बाद आता है रूल्स ऑफ पावर कमेटी, कि किस टाइप के रूल्स होंगे, पावर्स कैसे होंगे, वो कमेटी। और फ्लैग कमेटी, कि हमारा इंडिया का फ्लैग किस टाइप का होगा,
वो सब भी उसी टाइम पे ही बनाया गया था। इन दोनों कमेटीज के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चल के इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत जल्द आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।